पद्मा पदम भृंग। 'जस्ट अ मोमेंट'। कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे। एक मिनट वेट करिए, बस लगा रही हूँ, कुछ प्रॉब्लम है। ऊपर आओ जल्दी, ऊपर आओ जल्दी, जल्दी आओ। रहने दो। अभी लगा है ना, लगता है इसमें मेन डेस्कटॉप ही नहीं आती, डेस्कटॉप ही नहीं आती इसमें। किसमें? हरे कृष्ण माता जी। हाँ वेट करो, लगा रही हूँ। हरे कृष्णा। आप लोग को स्क्रीन दिख रही है? यस माता जी। हाँ माँ दिख रही है। यस माता जी। माता जी बोलो बेटा, क्या कह रहे हो आप? मैं नरसिंह भगवान का प्रणाम मंत्र सुनाना चाहता हूँ। अच्छा सुनाइए सुनाइए। उग्रं वीरमाविष्णु जलम तं सर्वतोमुखं नरसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युं नमाम्यहम्। जय, वेरी ब्यूटीफुल, बहुत अच्छा आपने सुनाया। थैंक यू मेरे बच्चे, ऑल ग्लोरीज टू यू। चलिए, इस डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। चलिए, तो मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि मैं नरसिंह देव, जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है, जो भगवान का हाफ मैन हाफ लायन अवतार है, इनकारनेशन है, उनके बारे में कुछ भी कह सकूं। ना तत्व, ना गुण, ना लीला, मुझे कुछ नहीं पता। बस अपने शुद्धिकरण के लिए, अपनी गुरु की प्रसन्नता के लिए और आपके लिए, आपकी प्रसन्नता के लिए मैं कुछ कह पाऊं, इसलिए आप सबसे बात याचना करती हूँ। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, मेरे सभी वैष्णव ठाकुर की जय। चलिए, तो आप लोग सबसे प्रार्थना है कि मेरे से जो भी गलती हो जाए उसके लिए क्षमा करिए और ढेर सारे आशीर्वाद दीजिए, जिससे कि मैं कुछ सेवा की भावना से कुछ कह पाऊं। चलिए,
तो टेकिंग द ब्लेसिंग्स ऑफ आवर फाउंडर आचार्य परम गुरु जगत गुरु सेवियर ऑफ द होल वर्ल्ड हिज डिवाइन ग्रेस AC भक्तिवेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। मायापुर नरसिंह देव की जय। श्री श्री पंच तत्व की जय। राधा माधव अष्ट सखियां गिरि गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। चंदन यात्रा महामहोत्सव की जय। चलिए एक बार हम प्रणाम मंत्र कर लेते हैं। उग्रम मीरम महाविष्णुम ज्वलंतम सर्वतोमुखम नरसिंहम भीषणम भृतम मृत्युर्मृत्युम नमाम्यहम्। जय नरसिम्हा जय नरसिम्हा जय नरसिंह देवा प्रहलादेसा जया पद्मा मुखपदम भृंगा। चलिए प्रेयर्स करते हैं। हे धाम स्वरूप बलराम जी, हे नित्यानंद राम, हे आदि गुरु, हे बलदेव, हे अनंत शेष, हे रोहिणी नंदन, हे जानवानाथ, हे लक्ष्मी मैया, हे नरसिंह देव की भार्या, हे अहोबिलाम के स्वामी, हमारे रक्षक, हे विघ्नहर्ता, हे नरसिंह देव, हे भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज, हे गुरु महाराज, हे शिला प्रभुपाद, समस्त गुरु परंपरा और वैष्णवगण, विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं मोरा गुण। मेरे अंदर कोई भी योग्यता नहीं है कि क्योंकि मैं सबसे नीच व्यक्ति हूँ। आप मुझे अपनी कृपा दीजिए कि मैं अब भक्तों के संग में अहोबिलाम की मानसिक परिक्रमा कर सकूं। मैं आपको वचन देती हूँ कि मैं सभी भक्तों की पूर्ण श्रद्धा व आदर से सेवा करूंगी। अहोबिलाम परिक्रमा 2023 की जय। चलिए तो सबसे पहले हम धाम स्वरूप बलराम जी, साथ में अहोबिलाम के स्वामी नरसिंह देव, उनकी भार्या लक्ष्मी देवी और उनके भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की कृपा मांगते हुए सभी वैष्णवों की गुरु परंपरा की कृपा की वजह से ही हम धाम में एंटर हो सकते हैं। चलिए तो हमारी थीम है रक्षति इति विश्वासो, कि नरसिंह देव हमारे रक्षक हैं और एकमात्र वो ही हमारे रक्षक हैं, ये हमें पूर्णतः विश्वास होना चाहिए। और जो मायापुर के नरसिंह देव हैं, जैसे हमने पहले भी बहुत सारे आपको लास्ट वीक भी कथाएं करी कि किस प्रकार वो बहुत इमीडिएटली ही रिस्पॉन्ड्स इमीडिएटली, रेसिप्रोकेट्स इंस्टेंटली टू द डिवोटीज, चाहे वो कोई भी भक्त कितने डिफिकल्टी में क्यों ना हो। और आज भी हम लास्ट में जो पास टाइम लेंगे वो यही है कि जो रक्षक है नरसिंह देव है, वो हमारे रक्षक हैं संकीर्तन मूवमेंट के। वो मायापुर में प्रकट हुए हैं, उन्होंने गौर महाप्रभु का मूड लिया है, पर वो बहुत ज्यादा भक्तों के प्रति बहुत ज्यादा प्रोटेक्टिव हैं। यानी कि जो भी उनको अप्रोच करता है, चाहे वो डिवोटी हो चाहे नॉन डिवोटी हो, वो उनकी रक्षा करते हैं हर तरफ से, वेदर इट इज प्रॉब्लम बिकॉज ऑफ द डिजीज और एनी डेथ और एनी एक्सीडेंट, और इट इज इंटरनल, आपके अंदर से अनर्थों से फाइट करना हो या आपका आउटसाइड के कोई भी आपके एनिमीज हो, उनसे आपकी रक्षा करने के लिए नरसिंह देव हमेशा तैयार रहते हैं। टू जैसे वो एक पिलर से निकलने के लिए टू पाउंस ऑन हिज एनिमीज इन हिज उग्र फॉर्म रिसाइड कर रहे हैं मायापुर में। चलिए तो ये हिज ग्रेस पंकज आंग्री प्रभु हैं, द हेड पुजारी ऑफ नरसिंह देव, और he had given his the whole life to the seva of Mayapur Narsingh Dev. So all glories to him. His grace Pankaj Angri Prabhu की जय। चलिए तो अभी हम अहोबिलाम जा रहे हैं, एक बार इसके ग्लोरी सुन लेते हैं, फिर हम आज की 3 टेम्पल्स करेंगे। तो अहोबिलाम कहाँ पे लोकेटेड है? अहोबिलाम आंध्र प्रदेश में लोकेटेड है, आलागाड़ा डिस्ट्रिक्ट। सबको म्यूट करके रखिए प्लीज, एंड निताई प्रिय टीम सोल्जर्स। So it is a very beautiful location है इनकी। ईस्टर्न हिल्स, ईस्टर्न घाट्स के जो रेंज है उसमें जो है मैजेस्टिक हिल्स के बीच में आंध्र प्रदेश में जो है आलागाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश में लोकेशन है इसकी। हैदराबाद से 380 किलोमीटर दूर है और चेन्नई से लेंगे तो 400 किलोमीटर दूर है। तो अहोबिलाम वही जगह है जहां पर भगवान ने नरसिंह देव ने हिरण्यकाशिपु को मारा था अपने भक्त प्रहलाद महाराज की रक्षा करने के लिए।
और यहीं पे माना जाता है कि यहीं पे हिरण्यकाशिपु का महल था। और वो पिलर भी हम आपको दिखाएंगे, जिस पिलर महल के पिलर में से भगवान नरसिंह देव प्रकट हुए, जिसकी वजह से उनका नाम भी है स्तंभ जा। जा का मतलब है बर्थ और स्तंभ का मतलब है पिलर। द वन हु हैज अपीयर्ड और टेकन बर्थ फ्रॉम द पिलर इज नोन एज स्तंभ जा। ठीक है, चलिए। तो अहोबिलाम का जो लोकेशन है, जैसे मैंने बताया था पहले पिछली साल भी, कि इट इज a place amidst the majestic hills of the eastern Ghats and the dense forest of Nalamal। और इसको जो नव नरसिम्हा क्षेत्र है, जो नव नरसिम्हा फॉर्म्स हैं, उनको ट्रैकिंग करते हुए आपको पहुंचना है। आपको बहुत एडवेंचरस आपकी राइड रहेगी कि उसमें आपको थिक फॉरेस्ट से निकलना है, आपको ट्रैकिंग करते हुए ऊपर चढ़ना है। दे आर ब्यूटीफुल वाटरफॉल्स कमिंग एंड देन दे आर थिक फॉरेस्ट एंड बहुत ज्यादा स्टीप हिल्स हैं। तो आपकी जो राइड है बहुत ही एडवेंचरस हो जाती है। सो इट इज अ फ्यूजन ऑफ एडवेंचर एंड स्पिरिचुअलिटी। तो बहुत ही सुंदर बनाई है हमारी मुस्कान माता जी ने प्रेजेंटेशन। तो इट इज अ फ्यूजन ऑफ एडवेंचर एज वेल एज स्पिरिचुअलिटी। एक बार छोटा सा व्यू देख लेते हैं आउटलुक कि कैसा लगता है अहोबिलाम, क्योंकि यहाँ पहुंचना ही बहुत मुश्किल है। चलिए, तो क्या टाइम कम है तो अभी आपको बाद में दिखाएंगे बाकी। चलिए, तो बहुत भगवान ने जो बनाया, बहुत आपको दुर्गम यात्रा करनी पड़ेगी, वेरी डिफिकल्ट, नॉर्मली लोगों के लिए बहुत मुश्किल रहती है, क्योंकि बहुत थिक फॉरेस्ट है और हीट वेव बहुत ज्यादा रहती है थ्रू आउट द ईयर। 35 to 45 डिग्री सेल्सियस रहता है। एंड द आइडियल टाइम टू विजिट अहोबिलाम इज बिटवीन जुलाई टू फेब्रुअरी, स्पेशली द रेनी टाइम, जब अगस्त सितंबर में व्हेन द वाटरफॉल्स आर इन फुल ब्यूटी एंड द रिवर्स आर फुल ऑफ वाटर। तो वो टाइम बहुत अच्छा रहता है विजिट करने के लिए, कूल रहता है व्हाइल यू आर ट्रैकिंग ऑल्सो। और फॉरेस्ट एरिया है, सो यू डोंट गेट वेरी हाई फाई फैसिलिटीज, यू जस्ट गेट द बेसिक फैसिलिटीज। तो भगवान ने ऐसा क्यों किया कि उन्होंने इतना मुश्किल क्यों कर दिया अपने जो धाम की यात्रा को? तो इसीलिए बताया जाता है कि प्रभु के दर्शन के लिए जो है यत्न करना चाहिए। भगवान इम्पीडिमेंट्स जान के लाते हैं, सो दैट द डिवोशनल सर्विस बिकम्स वेरी स्वीट। और देयर इज नो पेन, इफ देयर इज नो पेन देयर इज नो गेन। तो अगर हमें कुछ दर्द के बाद कुछ मिलता है, आप म्यूट करिए। Whoever is taking the Gayatri team, it's very disturbing, it disturbs the flow of the yatra। तो जब तक हम किसी चीज की वैल्यू नहीं करेंगे तो हमें उसका के लिए हम ट्राई नहीं करेंगे, हम बहुत ज्यादा अपने आप को पुश फॉरवर्ड नहीं करेंगे, तो हमें उसकी वैल्यू पता नहीं चलेगी। सो एवरी पेन हैज अ पर्पस। तो भगवान ने जान के इसलिए किया है कि हमारी उनको देखने की, दर्शन करने की जो लालसा है, जो लौल्यम है, वो उत्कंठा तक पहुंचे। तत्र लौल्यम अपि मूल्यम एकलम, जन्म सुकोटि सुकृते ना लब्धे। तो अहोबिलाम का मतलब क्या होता है? बहुत लोग इसका क्वेश्चन पूछते हैं, उनको समझ नहीं आता अहोबिलाम। तो अहोबिलाम के दो मीनिंग है वर्ड्स के। पहला वर्ड होता है द ग्रेट स्ट्रेंथ और दूसरा वर्ड होता है द ग्रेट केव्स। बिल, बिल का वर्ड है अहोबिलाम या अहोबल, एक ही बात है। तो पहले बल का समझते हैं कि जब भगवान नरसिंह देव पिलर से प्रकट हुए थे
तो सारे देवताओं ने उनको अलग अलग तरीके से उनको प्रेयर्स ऑफर करी, जिसमें उनका नाम उन्होंने बोला कि आप बहुत बलशाली हैं और इसीलिए आप जो है अलग अलग प्रेयर्स करी कि कैसे आप गोवर्धन को उठा लेते हैं, कैसे आप एक सुदर्शन चक्र से सारे डेमन्स को मार देते हैं, ऐसे करके बहुत अलग अलग प्रेयर्स बोली और सारे ब्रह्मांड आपके पोर से निकलते हैं। तो इसीलिए भगवान का नाम है द ग्रेट स्ट्रेंथ, अहोबल। बल को वल भी कहते हैं, जैसे बाली है वैसे ही वाली भी है, तो अहोबलम भी कह देते हैं कई बार और अहोबलम भी कह देते हैं। तो वो एक ही बात है, क्योंकि सुग्रीव के भाई को कई जगह वाली कहा जाता है, कहीं जगह बाली कहा जाता है। ठीक है। और दूसरा, क्योंकि जो अहोबिलाम है वो भी, अगर आप इसका पूरा, क्योंकि माउंटेन्स के अलग अलग हिल्स में है, तो कई जो भगवान के टेम्पल्स हैं, नरसिम्हा 9 नरसिम्हा जो फॉर्म्स हैं वो केव्स के अंदर है, क्योंकि लायन जो होता है यूजुअली केव्स में रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ा अहोबिलाम, द ग्रेट केव्स। और ये भी प्रथा है यहाँ पर कि गरुड़ देव जी आए थे यहाँ पर, यहीं की केव्स में रह के उन्होंने बहुत साल तपस्या करी, क्योंकि उन्हें भगवान विष्णु का नरसिंह रूप देखना था और नरसिंह भगवान यहाँ पर प्रकट हुए, उनको बहुत सारी प्रेयर्स ऑफर करी और इसी वजह से जो है इसका नाम पड़ गया अहोबिलाम, बिल, क्योंकि उन्होंने बिल में केव में जाकर तपस्या करी। और दूसरा, इस पूरे माउंटेन को कहा जाता है गरुड़ जी के नाम पर गरुड़ गिरी या गरुड़ अचल या गरुड़ शैलम, क्योंकि संस्कृत में जो माउंटेन का वर्ड है उसे शैल कहते हैं, यानी कि माउंटेन कहते हैं, तो गरुड़ शैलम भी कहा जाता है। ठीक है, चलिए, तो अहो जो है वो मी एक्सक्लेमेटरी वर्ड है ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर, और यहाँ पर भगवान ने अपनी अत्यधिक शक्ति दिखाई कि हिरण्यकाशिपु हु इज कॉल्ड एज असुर वार्या, यानी कि द ग्रेटेस्ट ऑफ द डेमन्स को भगवान ने मारा। हमें पता ही है हिरण्यकाशिपु का क्या ह्यूज साइज था और सारे डेमीगॉड्स तक को उन्होंने अपने सर्वेंट स्लेव्स बना के रखा हुआ था। इसी जगह पर भगवान ने अपनी अनलिमिटेड पावर दिखाई, इसीलिए इसको कहते हैं अहोबलम या अहोबलम। और उन्होंने बहुत ही पॉपुलर वर्ड्स है जिससे मैंने लास्ट ईयर भी सबको याद कराया था, और जो अब इस बार पहली बार कर रहे हैं परिक्रमा, तो ये वर्ड्स हमें नरसिंह देव के आगे जब उनके हम 9 नरसिम्हा फॉर्म्स को रिसाइट करेंगे, डेली करना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ नरसिंह चतुर्दशी पर, एवरी डे इन द मॉर्निंग इवनिंग, जब भी आप नरसिंह देव को प्रणाम करते हैं, क्योंकि उनकी आरती तो हम 2 बार घरों में करते ही हैं, तो ये वाला वर्ड्स उनको बहुत प्लीज करता है जो सभी देवताओं ने बोला। तो आप भी इसकी फोटो खींच सकते हैं, अदरवाइज मैं भी ग्रुप्स में डाल दूंगी। अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराक्रम नरसिंगम परम देवीम अहो बिलाम अहो बलम। दोबारा से बोलेंगे, अहो वीर्यम अहो शौर्यम अहो बाहु पराक्रम नरसिंगम परम देवीम अहो बिलाम अहो बलम। इसका मतलब है कि आप भगवान कितने शक्तिशाली हैं और कितना आपका माइटी केव है, कितनी माइटी स्ट्रेंथ है, तो उसी को एक्सक्लेमेशन में जो है यहाँ बताया गया है। तो अहोबिलाम के जो 9 नरसिम्हा टेम्पल्स हैं, जिसे नव नरसिम्हा क्षेत्र भी कहा जाता है, वो विजयनगर के राजा थे, एम्परर्स ऑफ विजयनगर 14th सेंचुरी में। उन्होंने ये अलग अलग भगवान के अलग अलग फॉर्म्स को, भगवान की अलग अलग पास टाइम्स को दिखाने के लिए, भगवान के अलग अलग मूड को रिप्रेजेंट करने के लिए बनाया था। जो साउथ इंडिया के राजा थे, एम्परर्स ऑफ विजयनगर, तो इनका आर्किटेक्चर और जो उनका सारा स्कल्पटिंग का स्टाइल है वो सब साउथ इंडियन स्टाइल में ही बने हैं। और अहोबिलाम के जो 9 टेम्पल्स है वो डिवाइडेड हैं हमारे लोअर अहोबिलाम में और अपर अहोबिलाम में। इसे निचला अहोबिलाम और ऊपरी अहोबिलाम भी कहा जाता है। अभी मैप में आप देखेंगे तो और समझ में आ जाएगा। तब तक ये देख लीजिए कि लोअर अहोबिलाम, जो नीचे वाला अहोबिलाम है, उसमें 4 मेन टेम्पल्स हैं और ऊपर वाले में 5 मेन टेम्पल्स हैं और साथ में उग्र स्तंभ हैं, जहां पे भगवान, जिस पिलर से भगवान निकले थे। ठीक है, तो अभी हम मैप में दिखाते हैं आपको।
पर ये आपको याद रखना चाहिए कि जैसे हमारे नवद्वीप की मंडल की परिक्रमा हमने करी थी, तो वहां पर हमने बताया था जो 9 आइलैंड्स हैं वो भगवान के 9 जो नवदा भक्ति के अंग हैं उनको रिप्रेजेंट करता है। ऐसे ही जो यहाँ पे 9 भगवान के नरसिम्हा फॉर्म्स हैं वो नवदा भक्ति के एक एक अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। श्रवणम, कीर्तनम, स्मरणम, पादसेवनम, अर्चनम, वंदनम, दास्यम, साख्यम और आत्मनिवेदनम। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ये जो नव मूर्तिज है अहोबिलाम की, जो वर्ड्स हमें डेली करना चाहिए, और अभी अगर हम इसको याद करेंगे आपको इतना शायद समझ में नहीं आएगा, एंड ऑफ द परिक्रमा तक आपको रट जाएंगे, क्योंकि अभी आपको भगवान की फॉर्म्स को आप विजुलाइज नहीं कर रहे। लेकिन जब हम इनकी स्टोरी समझकर इनको अपने दिमाग में बिठा लेंगे तो बहुत इजी हो जाएगा। कैन यू इमेजिन कि पिछले साल से जो लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं वो आज भी मुझे कॉल करते हैं कि हम डेली, जैसे तुलसी महारानी के 8 हम नामों को रोज रिसाइट करना चाहिए उनके आगे जब भी हम सुबह शाम दिया जलाते हैं, उसी प्रकार हम आज भी जो है नरसिंह भगवान की 9 फॉर्म्स को रिसाइट कर रहे हैं। तो अहोबिलाम की परिक्रमा मेंटली हम सुबह शाम लगा ही रहे हैं। तो अभी हम जैसे ये 3 टेम्पल्स आज करेंगे तो इनके सिर्फ नाम याद करने से ही इनके फॉर्म हमारे दिमाग में विजुलाइज होने लगेंगे। तो अभी हम याद करते हैं इनको, और डेली इसका रिपीटिशन से आपको टिल द एंड याद हो जाएगा फॉर श्योर। इट इज वेरी इजी। तो मेरे पीछे बोलिए, ज्वाला अहोबल मालोवल क्रोध करंज भार्गवा योगानंद छटवट पावनो नवमूर्तया। ज्वाला अहोबल मालोवल क्रोध करंज भार्गवा योगानंद छटवट पावनो नवमूर्तया। ज्वाला अहोबल मालोवल क्रोध करंज भार्गवा योगानंद छटवट पावनो नवमूर्तया। जैसे योगानंद है तो भगवान योगिक पोस्चर में प्रहलाद महाराज को योगिक पोस्चर सिखा रहे हैं, तो इसीलिए आपको दिमाग में सेट हो जाएगा कि ये वो बोले नरसिम्हा फॉर्म्स हैं। या पावन है तो बहुत ही भगवान सॉफ्ट मूड में है, या जैसे ज्वाला है तो भगवान बहुत ही फायरी मूड में है, क्रोध में भी भगवान बहुत ही गुस्से उग्र फॉर्म में है। तो ऐसे करके आपको याद हो जाएंगे, डोंट वरी। तो अभी ये मैप देख लेते हैं। सबको मैप दिख रहा है क्लियरली? ये आप देखिए, मैं एरो करके दिखा रही हूँ पॉइंटर, कि कैसे ही जो ब्लू नदी है ये है भावनाशिनी नदी। अब ये जो 3 टेम्पल्स आप देख रहे हो, छत्रवट, योगानंद, पावन और ये ऊपर भार्गव, ये सब जो है चारों टेम्पल्स अहोबिलाम में आते हैं। ठीक है, और ऊपर की तरफ आप टेम्पल देख रहे हैं, ज्वाला, मालोवल, क्रोध, जो है उग्र स्तंभ के पास ही उग्र फॉर्म है, और रक्त कुंड है। ये जो फॉर्म्स हैं, ये जो भगवान के 5 फॉर्म्स हैं, ये सारे अपर अहोबिलाम में आते हैं। और इन दोनों के बीच में, लोअर और अपर के बीच में आता है करंज नरसिम्हा, जो आज हम सबसे पहले जाएंगे। ठीक है, सबको क्लियर है कि निचला अहोबिलाम क्या है, ऊपरी अहोबिलाम क्या है? सबको क्लियर है? नहीं तो प्लीज रेज योर हैंड्स, आई कैन रिपीट इट अगेन। आप लोग रिस्पॉन्ड करिए प्लीज। निताई प्रिय टीम सोल्जर्स, यस माता जी, क्लियर है। ठीक है, एक बार फिर समझ लेते हैं जिन लोगों को नहीं आया, कि छत्रवट, योगानंद, पावन, भार्गव, ये सब निचली अहोबिलाम में है, नीचे की हाइट में है। और फिर आप ऊपर की चढ़ाई चढ़ेंगे तो भावनाशिनी नदी में पहले जो है यहाँ पे करंज आएगा, फिर ऊपरी में आप चढ़ेंगे ऊपर के टेम्पल जो ज्यादा हाइट पे है, जिसमें ज्वाला, मालोवल, क्रोध, उग्र है, उग्र स्तंभ है, प्रहलाद महाराज की बाड़ी जिसमें लिखा है प्रहलाद महाराज जिस गुरुकुल में जाते थे, आज भी उनकी वॉल्स में प्रहलाद महाराज के लिखे हुए हैंड में कैसे उन्होंने ओम नमो भगवते वासुदेवा जगह जगह लिखा, वो आज भी कार्व्ड है। और रक्त कुंड है जहां पे नरसिंह भगवान ने अपने हाथ धोए। ठीक है, तो ये सब हम लास्ट डेज में करेंगे परिक्रमा की। आज हम जाते हैं जो हमने आपको बताया करंज नरसिम्हा
और इनके बीच में एक और टेम्पल आता है लक्ष्मी नरसिम्हा, और साथ में हमारा एक और टेम्पल करेंगे करंज लक्ष्मी और प्रहलाद वरद, प्रहलाद महाराज की हमें ब्लेसिंग्स लेने के लिए, जिससे कि हम परिक्रमा अच्छी कर पाए। ठीक है, चलिए, तो यहाँ पर ऊपर जो है एक स्पेशली है इम्पोर्टेंट, जिसे कहा जाता है नित्य अन्नदान हॉल। ये अन्नदान, जैसे कि हम सबको पता ही है कि इस्कॉन सबको फूड फॉर लाइफ देता है, उसी प्रकार ये जो है वहां के डिवोटीज ने इकट्ठा करके बनाया हुआ है हॉल, जो डेली लंच प्रोवाइड करता है फ्री ऑफ कॉस्ट, सात्विक फूड है, और ये फ्री लंच प्रोवाइड करता है टू अबाउट 500 डिवोटीज एवरी डे। ठीक है, इसका नाम है ब्रह्म नित्य अन्नदान। ओके, तो ग्लोरीज ऑफ अहोबिलम ये है कि ये वन ऑफ द 9 दिव्य देशव्स में है वैष्णवास के, यानी जो साउथ इंडिया में राजा हुए, जिन्हें कहते हैं अलवर्स, जो बहुत बड़े भगवान के भक्त हुए, वैश्वनाइट्स हुए, जिसमें हम राजा कुलशेखर की प्रार्थनाएं हम लोग डेली करते हैं, क्योंकि प्रभुपाद उनको मेंशन करते हैं। कैन समबडी म्यूट एवरीबडी? निताई प्रिय टीम सोल्जर्स हु इज ऑन द कॉल राइट नाउ? हरे कृष्णा माता जी। तो बीच में आवाजें कैसे आती हैं? यू म्यूट एवरीबडी। माता जी मैंने सबको म्यूट किया। There is voice coming from somebody. Okay, चलिए। हरे कृष्ण माता जी। यस माँ, यहाँ बोलिए। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, कोई परशाना नाम से वो बार बार अनम्यूट कर रहे हैं। अच्छा, आप उनको ना लॉक कर दीजिए। ठीक है माता जी। ओके, चलिए, तो इसमें क्या है कि वॉइस इको हो रही है, किसी का माइक खुला है क्या? तो यहाँ पर हमने देखा कि कैसे अलवर्स के वन ऑफ द उनके 108 तीर्थ बने हुए हैं, जिसमें से अहोबिलम एक मेन उनका दिव्य देश या उनका तीर्थ कहलाता है। ठीक है, चलिए, और भगवान के सारे जब भी फॉर्म है, चाहे भगवान राम अवतार में आए हों, चाहे गौर अवतार में आए हों, चाहे बलराम जी हों, जब भी वो तीर्थ यात्रा पे निकले हैं, तो हमेशा सब जो है अहोबिलम में आके सबने जो है भगवान के ये नव नरसिम्हा फॉर्म्स के दर्शन किए हैं। जब महाप्रभु भी साउथ इंडिया ट्रिप में आए थे, तो वो ये अहोबिलम के यहाँ पर टेम्पल में रुके थे। तो आप पढ़ सकते हैं इस बात को, लिखा हुआ है चैतन्य चरितामृत की दोनों वर्सेस में कि अहोबिलम नरसिंह अर्च विग्रह के दर्शन करके भगवान ने उनकी स्तुति करी। तो भगवान के अलग अलग नरसिंह देव के भी अलग अलग रूप हैं। कई बार जो है वो बहुत शांत रूप में है, हमें लगता है कि हमेशा से वो फिरोशियस हैं, एग्रेसिव हैं, क्योंकि वो हिरण्यकाशिपु के लिए बहुत की वजह से एजिटेट हो गए, उनको मारना चाहते हैं। ऐसा नहीं है, भगवान का शांत रूप भी है, जिसको ट्रैंक्विल फॉर्म कहते हैं, क्योंकि मायापुर के इस्कॉन जो है हमारे लिए जो आइडियल है, वो एग्रेसिव फॉर्म में है, वो स्थानु नरसिम्हा है, who is ready to pounce on his enemies and protect the devotees। इसलिए हमें लगता है कि उग्र फॉर्म ही मेन है, लेकिन उनका शांत मूर्ति भी होती है। अभी हम जो है मालोवल में छत्रवट नरसिम्हा जब हम लोग एक्सपीरियंस करेंगे कि भगवान कितने प्लीजिंग मूड में हैं। और योग मूर्ति जब भगवान तपस्या कर रहे होते हैं या भगवान योगिक पोस्चर सिखा रहे होते हैं, और कल्याण मूर्ति में भी हैं जब वो अपनी इटर्नल कॉन्सर्ट श्री लक्ष्मी देवी के साथ होते हैं, तो बहुत ही मर्सीफुल हो जाते हैं। तो ये सब अलग अलग फॉर्म्स हम लोग विटनेस करेंगे 9 फॉर्म्स में। अभी हम चलते हैं आज की फर्स्ट डे ऑफ परिक्रमा में। ओके, चलिए, श्रील प्रभुपाद की जय। तो अहोबिलम को अगर हम
तमिल लैंग्वेज में उनको थीरु सिंगवल कुंद्रम भी कहते हैं। शिला भक्ति वेदांत ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी शिला प्रभुपाद की जय। जय। श्री श्री राधा माधव सखिया गिरी गोवर्धन मायापुर चंद्र की जय। नरसिंह देव की जय। श्री राधा रानी की जय। राधा माधव की जय। अहोबिलाम नरसिम्हा क्षेत्र की जय। द लैंड ऑफ नरसिंह देव अहोबिलाम की जय। नरसिंह देव की जय। प्रहलाद महाराज की जय। ओके, सो अभी हम आंध्र प्रदेश जा रहे हैं। आप जैसे देख सकते हैं इंडिया के मैप में हम लोग आंध्र प्रदेश साउथ इंडिया में ट्रेवल करने वाले हैं। और बहुत मुश्किल है यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि हैदराबाद से पहले आप कडप्पा तक जाएंगे ट्रेन से, उसके बाद भी 100 किलोमीटर दूर है। तो उसके लिए भी आपको कडप्पा स्टेशन में पहुंचेंगे, उसके बाद भी आपको टैक्सी लेनी पड़ती है। ओके, तो बहुत ही अच्छा माता जी ने दिखाया है, मुस्कान माता जी ने, कि कैसे अभी हम नालामल फॉरेस्ट में जा रहे हैं आंध्र प्रदेश के कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट, आलागाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, इन द मैजेस्टिक हिल्स ऑफ ईस्टर्न घाट्स। चलिए, तो ये आप एक रफ अपने माइंड में पिक्चर बना सकते हैं। ये बहुत ही सुंदर पिक्चर है कि कैसे जो है भावनाशनी नदी, जो ब्लू वाली आप देख सकते हैं, फ्लो कर रही है। और ये रोड्स हैं सारी जो ग्रे कलर की हैं, और ये भगवान के अलग अलग फॉर्म्स जो हैं लोकेटेड हैं। तो पहले हम नीचे वाले कर लेंगे और फिर चढ़ाई करते हुए ऊपर ऊपर जाएंगे। ठीक है, आप देख सकते हैं मेंटली कि कैसे फॉर्म जो है भगवान के अलग अलग 9 टेम्पल सिचुएटेड हैं पूरे ये डेंस फॉरेस्ट में। सबको दिख रहा है? आर यू एबल टू विजुअलाइज? यस माता जी। ओके, थैंक यू फॉर रिस्पॉन्डिंग। चलिए, तो अभी हम राधा राधिका रमन के दर्शन करते हुए श्री श्री राधा राधिका रमन की जय। So this was the only dress yesterday the Lord was wearing for Akshaya Tritiya. चलिए, अब हम न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन से कडप्पा जो स्टेशन है जो मैंने बताया हैदराबाद में, पहुंचेंगे। और ये हम कडप्पा स्टेशन पहुंच गए। यहाँ से हम टैक्सी लेंगे और फिर अहोबिलाम के डेंस फॉरेस्ट में पहुंचेंगे। ठीक है, तो यहाँ पहुंच के हम सबसे पहले धाम स्वरूप नित्यानंद बलराम को प्रणाम करते हैं। नमस्ते बलराम श्रेष्ठ, नमस्ते धरणीधर प्रलंबारी, नमस्ते आई माम कृष्ण पूर्वजा। नित्यानंद बलराम की जय। धाम स्वरूप बलदेव जी की जय। अनंत शेष की जय। संकर्षण की जय। रोहिणी पुत्र की जय। जानवानाथ की जय। रेवती कांत की जय। चलिए, तो नव नरसिम्हा अहोबिलाम यात्रा 2023 की जय। तो ये 9 नरसिम्हा फॉर्म्स हैं जिनको हम देखेंगे। तो अभी हम लोअर अहोबिलाम की परिक्रमा, निचला अहोबिलाम की परिक्रमा करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे जो मैंने बताया था कि जो बीच का टेम्पल है, जो ना लोअर अहोबिलाम में आता है ना अपर बिलाम में आता है, उसका नाम है करंज नरसिम्हा। फिर उसके बाद महालक्ष्मी नरसिम्हा टेम्पल, और प्रहलाद महाराज की ब्लेसिंग्स लेने के लिए प्रहलाद वरद नरसिम्हा। ठीक है, चलिए, क्योंकि संकीर्तन हमारी जो है लाइफ लाइन है, तो आओ हम संकीर्तन करते हुए चलते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कनज नरसिम्हा की जय। चलिए, तो ये जो भगवान का टेम्पल है जिसका आप बाहर से व्यू देख रहे हो, और भगवान की मेन डीटी आपको सबको नजर आ रही है। मेन डीटी भगवान को तुलसी माला पहनाई हुई है, व्हाइट कलर की ड्रेस पहनाई हुई है,
भगवान के एक हाथ में बो है और ऊपर अनंत शेष है, एक हाथ में भगवान के सुदर्शन चक्र है, राइट। तो ये जो भगवान का नरसिम्हा फॉर्म है, ये एक करंज वृक्षम का मतलब है करंज ट्री। करंज ट्री एक मेडिसिनल प्लांट होता है जो स्टमक डिसऑर्डर्स में, स्पेशली in the case of constipation, when you are given a laxative by the doctor, so this medicine of laxative is made from this karanj tree. तो ये जो है, आप जैसे ईसबगोल खाते हैं अगर पेट खराब हो जाए, लूज सॉल्यूशन को पीते हैं, सिरप को, तो वो इसी करंज ट्री से बनता है। और दूसरा, इट इज वेरी गुड इन स्किन डिसऑर्डर्स। और लोकल लैंग्वेज में, यहाँ की लोकल तमिल लैंग्वेज में इसको कहा जाता है, इस ट्री को, करंज को कहा जाता है होंगे मार। तो ये टेम्पल जैसे मैंने बताया अपर और लोअर के बीच में है, स्पेशली अपर के बहुत पास पड़ता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी स्टोरी आती है कि कैसे यहाँ पे जो दास्य के आचार्य हैं, जो सबसे सर्वश्रेष्ठ दास हैं, यानी कि हनुमान जी हैं, वो यहाँ पर तपस्या कर रहे हैं। तो ये देखिए कि यहाँ पर जैसे मैंने बताया कि भगवान का एक फॉर्म दूसरे फॉर्म को सर्व करता है। जैसे कि नरसिंह देव जो हैं वो भगवान के गौरांग निताई को सर्व कर रहे हैं मायापुर में। इसी प्रकार है तो डेमी गॉड, भगवान के दास हैं, लेकिन और वो सारा दिन, जो हनुमान जी हैं वो चिरंजीवी हैं, उनको क्या जरूरत है यहाँ पर आकर तपस्या करने की? वो तो हमेशा ही भगवान की ऑलवेज एट द सर्विस ऑफ श्री राम, लक्ष्मण एंड सीता। लेकिन फिर भी अपने आचार्य जीवेश सिखाए कि वो यहाँ पर आके जो है एक तीर्थ में आके हमेशा हर किसी को तपस्या करते रहना चाहिए हमारे लिए, क्योंकि भगवान कृष्ण ने कहा है 18.5 भगवद गीता में, यज्ञ दान तपा कर्मा न त्याज्यम कार्यमेव तत् यज्ञो दानम तपश्च एव पावनानि मनीषणा। कि यज्ञ, दान और तप, तपस्या, ये तीनों चीजें हमें कभी भी किसी स्टेज में करते हुए नहीं छोड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि इससे हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो आज भी मैं भक्ति तीर्थ स्वामी महाराज की बायोग्राफी पढ़ रही थी, द लाइट। तो उसमें जो है भक्ति धीर दामोदर स्वामी महाराज, जो उनके डिसाइपल हैं, उस टाइम पर उनकी संन्यास नहीं हुआ था, तो उनका नाम था परीक्षित प्रभु। तो एक बार जब महाराज ने उनका लेगोस में अफ्रीका में टेम्पल विजिट किया, तो महाराज ने उनको कहा कि मुझे पता है कि तुमने एक वाव लो तुम। तो उन्होंने बोला कौन सी वाव लूं मैं, परीक्षित प्रभु ने। तो महाराज ने बोला कि आप फास्टिंग बहुत करते हो, तो आप अपनी फास्टिंग को कंटिन्यू रखो। तो उन्होंने पूरे 1 साल तक, जब तक महाराज नहीं आए, वैसे कंटिन्यू किया। और फिर जो है सब डिवोटीज बहुत परेशान रहते थे उनको देखकर कि वो कितनी स्ट्रिक्ट फास्टिंग करते हैं, और सारा दिन को बोलते थे कि आपके प्राण निकल जाएंगे, इतने आप स्ट्रिक्ट फास्टिंग करेंगे। तो भी वो जो है बहुत कंफर्टेबल रहते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। और फिर जब महाराज आए विजिट करने नेक्स्ट ईयर, तो उन सब डिवोटीज ने कंप्लेन किया। तो उन्होंने, महाराज ने उनसे पूछा कि आप कितने राउंड्स चैंट करते हो? तो उन्होंने बोला 64। और आप खाते क्या हो? तो उन्होंने बोला मैं थोड़े बहुत कुकीज या फल वगैरह ले लेता हूँ। तो महाराज ने डिवोटीज को प्लीज करने के लिए तो उनको बोल दिया कि नहीं, आप इतनी तपस्या मत करिए और आप एक बार प्रसाद जरूर पाइए। लेकिन बाद में जब अकेले हुए महाराज ने सब डिवोटीज को शांत करने के लिए तो ऐसा बोल दिया, लेकिन जब गुरु अकेले थे तो उन्होंने स्पेशली उनके कान में बोला कि यू कंटिन्यू योर फास्टिंग। और जितना प्यूरिफिकेशन परीक्षित प्रभु का हुआ है इस 1 साल में, उतना पूरे टेम्पल में किसी भी डिवोटी का नहीं हुआ। एक गुरु जो होता है वो आपके माइंड को जानता है, गुरु आपके हृदय को जानते हैं, आपके एक्सरे कर लेते हैं वो। He knows you inside and out. Why? Because the Guru is external manifestation of Paramatma. We can cheat the whole world, but we cannot cheat the Guru because he can read our mind. He's there in our heart watching us all the time. तो इसीलिए एक गुरु को पता होता है, तो तपस्या हमें किसी भी स्टेज पे नहीं छोड़नी चाहिए। ऐसे ही प्रभुपाद के जो पर्सनल सर्वेंट थे उपेंद्र प्रभु, बॉस्टन टेम्पल में उनके पास आए कि प्रभुपाद मेरे से लस्ट कंट्रोल नहीं हो रहा। तो प्रभुपाद ने उनको कहा कि आप अपने आप को और तपस्या करिए, कि आप अपना जितना भी ऑप्युलेंट प्रसादम है,
चाहे वो फ्राइड आइटम्स हैं, चाहे वो स्वीट डिशेस हैं, उनको अभी कुछ टाइम के लिए बंद कर दीजिए अपने आप पे, और आप ब्रह्मचारी हैं और स्ट्रिक्ट हो जाइए। तो तपस्या करने से इट प्यूरिफाइज इवन द प्योर सोल्स। भगवान ही कह रहे हैं यज्ञो दानम तपस्या एवं पावनानी मनीषणा। तो अभी हम सबके लिए जो है 2 जून को निर्जला एकादशी आने वाली है। हम लोग सब डरते हैं तपस्या करने से, पर तपस्या करने से हम इंटरनली मैच्योर होते हैं, हमारा प्यूरिफिकेशन होता है। तो यहाँ पर भगवान दिखा रहे हैं कि गरुड़ जी आए यहाँ पर नरसिंह देव के दर्शन पाने के लिए, और यहाँ पे स्वयं राम भक्त हनुमान जो दास्य के आचार्य हैं, वो सर्वश्रेष्ठ दास हैं, वो यहाँ पर भगवान के लिए तपस्या कर रहे हैं। ठीक है, और यहाँ पर जब वो तपस्या करते हैं तो बार बार भगवान उनके सामने प्रकट होते हैं। लेकिन ये क्योंकि भगवान का अहोबिलाम का क्षेत्र है, जहाँ पे भगवान नरसिंह देव का क्षेत्र है। जैसे जगन्नाथपुरी श्री क्षेत्र में जगन्नाथ भगवान दारू ब्रह्म के रूप में दर्शन देंगे, उसी प्रकार अहोबिलाम में आपको नरसिंह भगवान ही देंगे दर्शन। तो बार बार वो देखते हैं कि नरसिंह भगवान ही जो हैं उनके सामने प्रकट होते जा रहे हैं। लेकिन जो राम हनुमान जी, आप सबको पता है कि उनके इष्ट देव राम है, और वो सिर्फ राम को ही विजुलाइज करते हैं, सारा दिन राम नाम का ही जप करते हैं, आपको पता ही है। तो इसीलिए उनको ये फॉर्म जो है ट्रैक नहीं करता, और हनुमान जी अपसेट हो जाते हैं। हालांकि अगर हमारे सामने भगवान आ जाए, जैसे हमने लास्ट टाइम भी किया था कि कैसे भगवान जो है डॉक्टर नरसिम्हा देव एट द डोर की काल सुधा माता जी को सपने में एक स्ट्रॉन्ग विंड आती है और डॉक्टर नरसिंह देव के रूप में खड़े हो जाते हैं, और तो कैसा फील होता है, एक्सटैटिक हो जाती हैं, दंडवत प्रणाम करती हैं। तो यहाँ पर जो है हनुमान जी, क्योंकि इतना ज्यादा प्रेम की उत्कंठा है कि वो भगवान के इस फॉर्म को देखकर अपसेट हो रहे हैं और कह रहे हैं कि मैं तो राम का भक्त हूं, तो आप ये मुझे ये वाला फॉर्म क्यों दिखा रहे हो। तो जो मर्सीफुल नरसिंह देव उस टाइम पर लॉर्ड राम के रूप में प्रकट हो जाते हैं। तो मैंने आपको पहले ही बताया था कि नरसिंह देव का फॉर्म फिरोशियस है, एक फॉर्म जो है बहुत ही हॉरिफाइंग है, लेकिन भगवान का हृदय बहुत ही कोमल है, जैसे कि गौर निताई का मूड है। और इसीलिए वो अपने डिवोटीज के ऊपर बहुत जल्दी बेनेडिक्शंस उनकी पूरी कर देते हैं। उनका नाम ही वर प्रसादी है। तो यहाँ पर वो भगवान देख लेते हैं कि हनुमान जी का यही फॉर्म देखने का डिजायर है, तो मैं यही फॉर्म ले लेता हूँ। और वो तुरंत जो है राम के फॉर्म में आ जाते हैं। कैसे कि उनकी मूछें आ जाती हैं, वो भगवान का जो है बो एंड एरो, धनुष और बाण पकड़ लेते हैं, साथ में सुदर्शन चक्र तो होता ही है नरसिंह देव का, और ये राम जी का उनको ब्यूटीफुल फॉर्म दिखा देते हैं कि आप शांत हो जाओ, मैं एक ही हूं। ठीक है, श्री कृष्ण चैतन्य स्वयं भगवान जगन्नाथ नरसिम्हा स किछु भेद नहीं, तो वो फॉर्म भगवान को दिखाते हैं। आइए हम लोग इसको देखते हैं। और फिर भगवान को हनुमान जी उनको बहुत सारी प्रेयर्स ऑफर करते हैं, बहुत प्लीज्ड हो जाते हैं। तो इस जो फॉर्म है भगवान का करण नरसिम्हा का, बहुत ध्यान से आप लोग इसका दर्शन करिए, बहुत ही क्लियर है। अभी वीडियो में ध्रुव प्रभु दिखाएंगे, एक्सप्लेन करेंगे पूरा कैसे यहाँ पर जो है एक एक चीज आपको क्लियर आएगी। और दूसरा, इस फॉर्म को जो है सारंग नरसिम्हा भी कहते हैं। सारंग नरसिम्हा क्यों कहते हैं? क्योंकि ये भगवान का जो धनुष है उसका नाम है सारंग, जो बो है राम जी का उसको कहते हैं सारंग धनुष, इसीलिए इसका नाम भी पड़ गया सारंग नरसिम्हा। ठीक है, चलिए आवाज आ रही है ना आपको? नो माता जी, आवाज नहीं आ रही माता जी। वीडियो की आवाज नहीं आ रही मैम। माता जी आ रही आवाज की नहीं आ रही? आ रही है माता जी, वीडियो की नहीं आ रही माता जी। दर्शन अच्छे हो रहे हैं लेकिन साउंड नहीं आ रहा माता जी। ठीक है, मैं लगा देती हूँ। आपने पहले नहीं बताया, पहले भी सब वीडियोस में आवाज थी। चलिए कोई आ रही है माता जी, दोबारा दिखा देती हूँ। Wrapped up in his tail, and then he's chanting Ram, Ram, Ram. All of a sudden, Lord Nrsingadev appeared before him and said, "Yes, you are calling me." Again, Hanuman looks up and says, "What is this nonsense? You are disturbing me, my tapas. If you do not leave, I will
I will destroy you, or I will make you leave. And then, so Nrsingadev said, no, you don't understand. I am Ram. I am all. And then Hanuman said, so then, how can you be Ram? This is not Ram's form. And Lord Nrsingadev manifests his form with bow and chakra. He manifests like that with one single hood of Anantasesha over his head in yoga posture. So he manifests as basically like Ram with Nrsingadev's face. And then Hanuman was totally convinced. So he paid his obeisances and asked the Lord to stay so that he could worship him. So Hanuman worshipped this deity of Karanja Nrsinga. अब आवाज आई? सबको क्लियर है कि एक बार दर्शन और करने हैं? यस माता जी, वॉइस आ रही थी। बार और करने के दर्शन आपको अच्छे से हुए? हाँ हो गया दर्शन माता जी, एक बार और करा दीजिए। बार स्टार्टिंग में भगवान को प्रणाम कर लीजिए। करंज नरसिम्हा की जय, एक बार और करा राम दो। की जय, भक्त शिरोमणि हनुमान जी की जय। माता जी और करा दो। Wrapped up in his tail, and then he's chanting Ram, Ram, Ram. All of a sudden, Lord Nrsingadev appeared before him and said, yes, you are calling me? Again, Hanuman looks up and says, what is this nonsense? You are disturbing me like the bus. If you do not leave, I will destroy you, or I will make you leave. And then, so Nrsingadev said, no, you don't understand. I am Ram. I am all. And then Hanuman said, so then, how can you be Ram? This is not Ram's form. And Lord Nrsingadev manifests his form with bow and chakra. He manifests like that with one single hood of Anantasesha over his head in yoga posture. So he manifests as basically like Ram with Nrsingadev's face. And then Hanuman was totally convinced. So he paid his obeisance, wrapped up in his tail, and then he was chanting. चलिए, तो यहाँ पर जो है हनुमान जी से हम यही सीखते हैं कि हनुमान जी जो है बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन है ऑफ ब्रेवरी एंड विजडम, के ज्ञान भी है और वीरता भी है, और उनके पास जो भी क्वालिटी है वो यूज करते हैं श्री राम की सेवा के लिए। तभी हम गाते हैं ना, जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी, लाए सजीवन लखन जियाए, श्री रघुबीर हर्षि उर लाए। क्यों? हमेशा अपने जो भी टैलेंट है वो हमेशा ऑलवेज एट यूज एट द सर्विस ऑफ द लॉर्ड, टू प्लीज द लॉर्ड, टू सर्व द लॉर्ड। तो इसीलिए वो दास्य के आचार्य हैं और हम सब उनको फॉलो करते हैं। हनुमान जी की जय, करंज नरसिम्हा की जय। ठीक है, तो जो भी फॉर्म्स आप कर रहे हैं उसके लिए चाहे आप एक लाइन एक वर्ड लिख लीजिए, जिससे कि जब आप वो 9 फॉर्म्स बोले तो आपके माइंड में रहे कि करंज नरसिम्हा वो फॉर्म है जो भगवान ने हनुमान जी को राम का फॉर्म दिखाया था। ठीक है, तो उसमें आपको बोलने में जो 9 फॉर्म्स है, ज्वाला हो बल मालोवल, क्रोध करंज भार्गवा, योगानंद छतवट पावनो नवमूर्तया, तो उसमें आपको याद करने में बहुत इजी रहेगा। ठीक है, चलिए तो अभी संकीर्तन करते हुए हम आगे चलते हैं। चलिए, तो अभी हम जा रहे हैं महालक्ष्मी टेम्पल, महालक्ष्मी नरसिम्हा, या इसको यहाँ पर की लोकल लैंग्वेज में छेंचू लक्ष्मी भी कहते हैं। छेंचू का मतलब है ट्राइबल लक्ष्मी, तो छेंचू लक्ष्मी या ट्राइबल लक्ष्मी भी कहते हैं। तो इसकी स्टोरी सुनते हैं। क्या स्टोरी है कि नरसिंह देव ने हिरण्याकशिपु का वध करके अपने बहुत ही उग्र फॉर्म में थे, बहुत ही अग्रेसिव फॉर्म में थे, और इसकी वजह से
जो है वो इसी यहीं पर अहोबिलाम के नालामल फॉरेस्ट में घूम रहे होते हैं। और फिर जो है आप सबको पता है कि डेमीगॉड सब बहुत डर जाते हैं, चाहे वो ब्रह्मा जी थे, भगवान के इस उग्र फॉर्म को देखकर कि कैसे जो है वो उन्होंने हिरण्यकशिपु के इंटेस्टाइन्स को ही माला गार्लैंड के रूप में पहना हुआ है, उनके सारे ब्लड स्टेन नेल्स हैं और बहुत ही उनका फायर्स उग्र फॉर्म है, इतने सारे अनंत शेष के हुड्स उनके ऊपर सर के ऊपर लहरा रहे हैं। और भगवान जैसे ऐसे स्टेप करके, जो हिरण्यकशिपु का 275 मीटर्स बड़ा थ्रोन था, उसके ऊपर एक एक स्टेप करके भगवान ऊपर बैठने जा रहे हैं, तो सारे जितने भी डेमीगॉड्स होते हैं वो सब थ्रोन के पीछे छुप जाते हैं कि भगवान को हम नजर ही ना आए। हालांकि जो 5 साल के प्रहलाद महाराज है वो कोने में खड़े होकर भगवान को प्रेयर्स ऑफर कर रहे होते हैं, लेकिन डेमीगॉड सब डर के छुप जाते हैं। तो डेमीगॉड जब छुप जाते हैं तो वो भगवान को शांत करने के लिए सोचते हैं कि हमेशा भगवान शांत होंगे तो अपनी भार्या से शांत होंगे, क्योंकि एक वाइफ को अपने हस्बैंड का सेंसिटिव पॉइंट पता होता है कि मुझे उनको क्या कह के, कैसे वर्ड्स प्लीजिंग बोलकर, स्वीट वर्ड्स बोलकर कैसे उनको शांत करना है। ये हर एक हाउस होल्डर जो वाइफ होती है, हाउस वाइफ होती है, उसको अच्छे से पता होता है कि मुझे अपने हस्बैंड के मूड को कैसे शांत करना है, कैसे जब भी वो अपने बच्चों से गुस्सा हो जाते हैं तो कैसे मुझे उनको अच्छा प्लीजिंग, बहुत ही सुंदर उनका फेवरेट उनकी डिश बनाकर, चाहे उनको अच्छे से तैयार होके उनके सामने उनको कैसे प्लीज करना है। शी नो ऑल द टैक्टिक्स। तो वो जान के सारे जो लोग हैं वो लक्ष्मी देवी के पास जाते हैं कि केवल इस टाइम पर आप ही शांत कर सकती हैं। तो गॉडेस लक्ष्मी जो है, क्योंकि ये लीला विहारी है, भगवान अपनी लीला करते हैं, तो इसीलिए भगवान स्वराट है, वो अपनी लीलाएं अपने आनंद के लिए करते हैं, एंड टू गिव pleasure to his devotees and to have loving exchanges with his devotees। तो लक्ष्मी जी जो है उस टाइम पर एक ट्राइबल गर्ल लक्ष्मी के नाम पे या छेंचू लक्ष्मी के नाम पे उसी फॉरेस्ट में रिसाइड करने लगती हैं। और क्योंकि जो है भगवान की भार्या चाहे विष्णु प्रिया के रूप में हो, चाहे लक्ष्मी प्रिया के रूप में हो, चाहे जानवा देवी के रूप में क्यों ना हो, भगवान केवल उन्हीं से विवाह करते हैं, चाहे वो किसी भी रूप में क्यों ना हो। तो इसीलिए नरसिंह देव जो है उनसे अट्रैक्ट हो जाते हैं और उनको बहुत अलग अलग तरीके से उनको मनाने के लिए प्रपोज करते हैं कि विल यू मैरी मी, क्या आप मेरे से विवाह करेंगी। और लक्ष्मी देवी जो है उनसे बहुत सारे उनके टेस्ट लेती हैं। हालांकि नरसिंह देव जो है वैकुंठ के राजा हैं, लेकिन फिर भी जो है ब्रह्मांड के नायक है, लेकिन जो लक्ष्मी मैया है उनसे सीरीज ऑफ टेस्ट लेती हैं बिफोर एग्रीइंग टू मैरी हिम। तो ये जो है डीटी है यहाँ पर, जहां पर भगवान ने विवाह कर लिया है छेंचू लक्ष्मी से, वो उनकी गोद में बैठी हैं। बहुत ही प्लीजिंग डीटी है, इसके आप दर्शन करिए। और फिर उनका अभिषेक करते हुए भी दर्शन है, क्योंकि भगवान को अभिषेक बहुत प्रिय है। और दूसरा जो है, जब भगवान चैतन्य महाप्रभु श्री रंगम में गोपाल भट्ट गोस्वामी के घर पे जाते हैं, जहां पर उनके पिता उनको वेलकम करते हैं, श्री वेंकट भट्ट पुजारी होते हैं, डांस करते हुए भगवान उनके घर गिर जाते हैं, उनके टेम्पल में गिर जाते हैं स्टैटिक होकर। तो वेंकट भट्ट उनको चतुर्मास के 4 महीने में अपने घर में रहने का इन्विटेशन देते हैं। तो भगवान वहां पर, क्योंकि वेंकट भट्ट श्री संप्रदाय को फॉलोवर थे, तो उनसे बहुत सारी वार्ताएं करते हैं, जो चैतन्य चरितामृत के 8th कैंटो में, 8th मध्य लीला के 8th चैप्टर में आती हैं, कि वो उनसे पूछते हैं कि आप क्यों लक्ष्मी को नारायण की पूजा करते हैं, आपको राधा कृष्ण की करनी चाहिए। तो उनमें जब तर्क वितर्क होता है तो वहां पर वो बोलते हैं कि ठीक बात है कि लक्ष्मी जी जो हैं वो भगवान की इटर्नल भार्या हैं, लेकिन वो आज भी वृंदावन में प्रवेश नहीं पाई हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने गोपियों का अनुगत्य नहीं किया, उन्होंने जो है अपना ऐश्वर्य को छोड़ना नहीं चाहा। वो आज भी जो है बेल वन में तपस्या कर रही हैं, पर उनको गोपियों की तरह रासलीला में एंट्री नहीं मिली है। इसका कारण क्यों है? क्योंकि वो अपनी जो है फॉर्म, अपना ऑपुलेंट फॉर्म नहीं छोड़ना चाहती, वो अपना ऐश्वर्य नहीं छोड़ना चाहती। वो गोपियों ने जैसे शरणागति करी कि अपना भगवान के लिए उन्होंने अपने पति, बच्चे, घर सब कुछ छोड़कर जो है उन्होंने पूर्ण शरणागति करी, तो वो नहीं करी। तो इसलिए आज भी वो बेल वन में बाहर रहकर तपस्या कर रही हैं।
तो वहां पर ये वर्ड्स आता है, तहाते दृष्टान लक्ष्मी करीला भजन तथापि ना पाइले व्रजे ब्रजेंद्र नंदन। कि जो है गॉडेस ऑफ फॉर्च्यून जो लक्ष्मी है, उन्होंने शी वर्शिप लॉर्ड कृष्णा इन ऑर्डर टू अटेन हिज पास टाइम्स इन वृंदावन, बट ड्यू टू हर ऑप्युलेंट लाइफस्टाइल शी कुड नॉट अटेन द सर्विस ऑफ कृष्णा इन वृंदावन। और दूसरा एक और वर्स आता है, the goddess of fortune Lakshmi wanted to enjoy Krishna and at the same time retain her spiritual body in the form of Lakshmi. However, she did not follow in the footsteps of gopis in her worship of Krishna. तो हमारे लिए क्या मैसेज है? जैसे हमें हनुमान जी ने मैसेज दिया कि we should always use all our talents, चाहे ब्रेवरी है, चाहे ज्ञान है, चाहे हमारी शक्ति है, कोई भी टैलेंट है, कोई भी स्किल है, वो हमें सिर्फ भगवान की को प्लीज करने में, उनकी सेवा में लगाना चाहिए। ऐसे ही लक्ष्मी जैसे हमें आता है कि हमें अगर कृष्ण को पाना है तो हमें गोपियों की तरह क्या बनना है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु ने दिया कि दास दास अनुदास, ना हम विप्रो ना चा नरपति, ना वैश्य ना शूद्रो, ना हम वर्णी ना चा गृहपति, ना वनस्ता यतिवा, किंतु प्रोद्य निखिल परनामृत पूर्ण अमृत अब्दे गोपी भर्तृ पद कमल्यो दास दास अनुदास। कि हमें लक्ष्मी जी सिखाती हैं कि हमें गोपियों की तरह जो गोपी भाव है, जो हमें चैतन्य महाप्रभु देने आए, कि हमें सबका दास दास अनुदास मिलना है, तभी हमें कृष्ण मिलेंगे। ठीक है, चलिए लक्ष्मी मैया की जय। नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद लाद दायिने प्रहलाद लाद दायिने नमस्ते नरसिंहाय नमस्ते नरसिंहाय। चलिए आपने देखा कितने हाउ ब्यूटिफुली दे हैव put chandan all over the deities and they have beautifully done the shringar of the deities, very opulent, क्योंकि लक्ष्मी नरसिंहा को बहुत ही ऑपुलेंट वे से ही उनकी डीटी वर्शिप होती है। लक्ष्मी नरसिम्हा की जय। तो डू यू वांट टू हैव दर्शन अगेन? आप चाहते हो कि दोबारा दर्शन लगाऊं कि क्लियर है सबको? जल्दी बताइए। क्लियर है माता जी, क्लियर है, क्लियर है। चलिए एक बार हम उनका अभिषेक देख लेते हैं। अभी तो हम लोग नरसिंह चतुर्दशी में हमारे टेम्पल में भी लक्ष्मी नरसिम्हा का ही होता है। तो लेट अस हैव द ब्यूटीफुल अभिषेकम। तो यहाँ पर अहोबिलाम में हर महीने स्वाति नक्षत्र जब भी पड़ता है तो सारे 9 नरसिम्हा फॉर्म्स का अभिषेक होता है। उसे कहा जाता है थिरुमंजम अभिषेकम। तो आप जब भी प्लान करें अपना ट्रिप तो कोशिश करिए कि ये स्वाति नक्षत्र हो उस महीने का, तब प्लान करें, क्योंकि 5100 आई थिंक 5000 वो लेते हैं, उसमें आप खुद सारे फॉर्म्स का अभिषेक कर सकते हो। तो दैट यू कैन डू दैट। थिरुमंजम अभिषेकम कहते हैं। इट इज कंसिडर्ड टू बी वेरी वेरी ऑस्पिशियस। स्वाति नक्षत्र के हर महीने ये सारे फॉर्म्स का एक साथ अलग अलग आइटम से, ऑस्पिशियस आइटम से, जल वगैरह से भगवान का अभिषेक करते हैं। ठीक है, चलिए। और एक और भी होता है जिसे कहता है ब्रह्म उत्सव। ब्रह्म उत्सव भी अभी बताती हूँ क्या होता है, सिग्निफिकेंस। अभी हम लास्ट टेम्पल विजिट करते हैं विच इज प्रहलाद वरद
पहले उससे पहले संकीर्तन इज अवर लाइफ लाइन, क्योंकि हमारे संकीर्तन चूड़ामणि भगवान गौर निताई बिना संकीर्तन नहीं माने। चलिए तो प्रहलाद वरद नरसिम्हा टेम्पल तो हमारा ये आज लास्ट टेम्पल रहेगा। इसके बाहर के दर्शन कर सकते हैं आप। तो यहाँ पर बहुत ही जो है फाइन, मैंने बताया था साउथ इंडियन स्टाइल में जो विजयनगर के एम्परर्स ने 14th सेंचुरी में ये टेम्पल्स बनवाए। तो यहाँ पर बहुत सारे मंडप हैं जिसमें अलग अलग आप देख सकते हैं कार्विंग्स हैं वॉल में। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्यों जाते हैं, इस टेम्पल के दर्शन हम इसलिए करने जाते हैं जिससे कि हम प्रहलाद महाराज जो भक्त शिरोमणि हैं, जो आइडियल जो हैं डिवोटी हैं, तो उनकी जो 5 year old में प्रहलाद महाराज ने अटेन किया, इट इज डिफिकल्ट फॉर इवन द परमहंसा डिवोटीज टू अटेन द लॉर्ड। वैसे प्रहलाद महाराज जो स्मरण के आचार्य हैं उनकी ब्लेसिंग्स लेने के लिए, क्योंकि यहाँ पर जो है भगवान ने प्रहलाद महाराज को सारे बेनेडिक्शंस दिए कि आप मेरे से जो भी चाहते हो वो मेरे से वरदान ले सकते हो। तो जो मैं आपको बता भी रही थी कि ब्रह्म उत्सव होता है, तो ब्रह्म उत्सव जब गौर पूर्णिमा का टाइम होता है यहाँ पर सेलिब्रेट किया जाता है अहोबिलाम में, फरवरी मार्च में। ये 10 दिन का कॉन्टिन्यूस फेस्टिवल होता है जहां पर प्रहलाद महाराज की यहाँ पे जो टेम्पल में डीटी है उसको अलग अलग वाहन में लेकर पूरे अहोबिलाम में घुमाया जाता है, कभी हाथी में, कभी पालकी में, डिवोटीज विद लॉट ऑफ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, जैसे एलिफेंट प्रोसेशन, हाथी का वो होता है प्रोसेशन उसमें मायापुर में जहाँ राधा माधव की डीटीज को घुमाते हैं पूरे मायापुर में। तो ऐसे ही यहाँ पे प्रहलाद महाराज की डीटी को पूरा घुमाया जाता है सो दैट ईच एंड एवरी वन ऑफ अस कैन गेट ब्लेसिंग्स ऑफ प्रहलाद महाराज। और बहुत सारे नगाड़ों के साथ, ड्रम्स के साथ बजाते हुए ले जाते हैं और बहुत ज्यादा क्राउड होता है और बहुत ज्यादा उस टाइम पे गर्मी होती है। जैसे मैंने कहा कि सिर्फ रेनी मंथ्स में जाना ही यहाँ पे ठीक है कि बारिश भी आती रहे तो ट्रैकिंग आसान होगी। तो जो है बहुत हीट और बिग क्राउड्स होता है, बट स्टिल देयर एंथुजियाज्म इज ग्रेट। तो लेट अस, इसमें आपको ध्यान से दर्शन करने पड़ेंगे क्योंकि टेम्पल बहुत अंदर केव की जाके है और केव में इतनी लाइट वगैरह नहीं है। तो बहुत ध्यान से वीडियो देखिए। दिस इज द ओनली वीडियो वी कुड गेट बिकॉज अंदर इतनी फोटोग्राफी वगैरह करनी अलाउड नहीं होती। ठीक है, तो ये बाहर से इनके अलग अलग मंडप हैं जहां पर अलग अलग फेस्टिवल्स, लोग अलग अलग यज्ञ, अलग अलग इवन मैरिजेस करने आते हैं, अलग अलग अपने चाहे घर का इनॉग्रेशन के लिए हो या घर की शॉप का या कोई भी यज्ञ करना हो, बच्चों के लिए संस्कार करने हो, तो यहाँ पर अलग अलग मंडप में वो पूजा वगैरह चलती रहती है। तो वे विजिट दिस टेम्पल टू टेक ब्लेसिंग्स ऑफ भक्त शिरोमणि प्रहलाद महाराज की जय। तो यहाँ पर आपको प्रहलाद महाराज को खूब इंटेंस प्रेयर्स करनी चाहिए कि जैसे हमारा जो एम है, जो हम पूरा कहते हैं कि सब चीजों का जो एक हमारा प्रिंसिपल है, वी ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा, टू ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा एंड नेवर फॉरगेट कृष्णा। कि आप जैसे प्रहलाद महाराज किसी भी ऑब्स्टेकल में भी भगवान का स्मरण करना नहीं छोड़ा आपने, उसी प्रकार हम भी भगवान का सततम कीर्तयंतो माम कर पाए और आपकी तरह हम्बल एटीट्यूड कर पाए, आपकी तरह प्रीच कर पाए। क्योंकि प्रहलाद महाराज, जब हम प्रहलाद बाड़ी में भी जाएंगे, गुरुकुल में भी अपने जितने भी बैचमेट्स थे उनको, चाहे असुर के बच्चे थे तब भी उनको प्रीच करने का मौका नहीं छोड़ते थे। तो हमें प्रहलाद महाराज को यहाँ बहुत सारी प्रेयर्स करनी चाहिए बैठकर कि आपकी तरह हम कीर्तन कर पाए, आपकी तरह स्मरण कर पाए। कोई भी ऑब्स्टिकल आए तो हमारे फेथ को डेटर ना कर पाए और हम बहुत ही जो है फिक्स्ड अप इन डिवोशनल सर्विस हो। और कैसे हम अपने गुरु महाराज, जैसे आपने नारद मुनि को प्लीज किया, हम भी अपने बिहेवियर से, अपने वचनों से
अपने माइंड, बॉडी एंड वर्ड से अपने गुरु महाराज को प्लीज कर पाए और हम भी जो है प्रीच कर पाए और सर्व कर पाए। चलिए अभी हम इसका वीडियो देखते हैं। Samasitam Buddha Sundaram Tandar Tako Vikamaniya Vishesha Shoga Govindam Adi Purusha Tanaham Jami। जैसे मैंने बताया था अहोबिलाम का मतलब ही है कि द ग्रेट केव्स, तो बहुत सारे भगवान के फॉर्म्स केव्स के अंदर हैं। तो प्रहलाद वरट जो टेम्पल है वो भी केव के अंदर है और वहां इतनी लाइट वगैरह नहीं है। चलिए तो ये फॉर्म एक्चुअल में ऐसा फॉर्म है। चलिए तो हमें अपने धाम को नीट एंड क्लीन रखना चाहिए। वी शुड ज्वाइन द निताई धाम क्लीनिंग टीम। और जब भी आप धाम में विजिट करने जाएं तो जब भी आप वहां पर चाहे कोई भी डिस्पोजेबल प्लेट्स यूज करें, चाहे प्लास्टिक के आप लोग स्ट्रॉ यूज करें, प्लास्टिक कप्स यूज करें, चाहे पील्स आप फ्रूट्स की खाएं, उनको हमेशा डस्टबिन में रखिए और वहां पर साफ रखिए धाम को, so that we can gift this beautiful धाम to our coming generations and also to please धाम स्वरूप बलराम जी। धाम स्वरूप बलराम जी की जय। चलिए थैंक यू सो वेरी मच। अगर मेरे से पूरी प्रेजेंटेशन में कोई भी त्रुटि हुई हो, मैंने मर्यादा का उल्लंघन किया हो, मैं कुछ भी अपशब्द बोले हों जो आपके हृदय को विदीन किए हों, तो उसके लिए आप क्षमा करिए। I apologize from the bottom of my heart and I'll try my best not to repeat those mistakes again. Thank you once again for coming for today's parikrama. We will continue to tomorrow's parikrama day 2 और हम next 3 temples visit करेंगे। उसका schedule आपके ग्रुप्स में आ जाएगा। और किसी का कोई क्वेश्चन है या कमेंट है या कोई और आप दर्शन दोबारा करना चाहते हैं तो बताइए। सबको क्लियर है? दर्शन अच्छे से हुए? यस मैम। यस माता जी। हरे कृष्णा माता जी। ये जो लास्ट वीडियो है ना, ये आप ग्रुप में भेज दीजिएगा। ये मीटिंग में ना जर्क आते हैं वीडियो चलने में, तो वो क्लियर नहीं हो पाता। वो उसमें ही है, वो वीडियो में ही है। आई टोल्ड यू ना, इट इज इनसाइड द केव, इट इज नॉट अलाउड। ओके, यू विल नॉट फाइंड एनी वीडियो बिकॉज ना फोटोग्राफी अलाउड ही नहीं होती कई टेम्पल्स में। तो ये जो भी डिवोटी छुपके बना लेते हैं जस्ट फॉर आवर जूम परिक्रमास, वही समझिए आप हमारे लिए बहुत बड़ा बून है। ठीक है, तो वी विल ट्राई आवर बेस्ट कि अब जब नेक्स्ट टाइम हम लोग फिजिकल परिक्रमा करने जाएं तो हम लोग अच्छे वाला कैमरे से अच्छे से जूम करके आपके लिए पिक्चर ला पाए, क्योंकि वहां पे जो पुजारीज वगैरह होते हैं वो फोन ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ट्राई करेंगे हम। आई विल ट्राई आवर बेस्ट। ओके, यस माता जी। कविता माता जी बताइए। मधुलीला माता जी। माता जी जैसे जो है मायापुर धाम में भी एक सरोवर है ना, नदी टाइप का, वो वहां पे भी जैसे कहते हैं कि हिरण्यकश्यप को जब वो मारा था ना, तो वहां पे नरसिम्हापल्ली, नरसिम्हापल्ली में मंदाकिनी नदी है जिसका वहां पे भगवान ने जहाँ पे हाथ धोए रेस्ट किया, नरसिंह देव हिरण्यकाशिपु को मार के, और वहां पर देवपल्ली कहते हैं क्योंकि सारे डेमीगॉड्स भी वहां बस गए। और उसका पानी उस टाइम में भगवान ने धोए, लेकिन तभी क्रिस्टल क्लियर हो गया और आज भी बहुत मीठा पानी है। तो हम लोग मंदाकिनी नदी में अभी भी परिक्रमा गए थे, तो भी स्नान किया।
तो वो भी है नरसिम्हापल्ली। तो भगवान जहां जहां पे भी भगवान का धाम है वहां पर भगवान का जो है ये रक्षक वाला फॉर्म जो है वो हमेशा नरसिंह भगवान का फॉर्म आपको हर जगह मिलेगा। ठीक है, चलिए। यस मधुलीला माता जी बताइए। हरे कृष्ण माता जी, दंडवत प्रणाम माता जी। बहुत ही सुंदर परिक्रमा थी, बहुत ही सुंदर दर्शन थे। मैं ये कह रही थी कि इसकी वीडियो मिलेगी, जो आज की क्लास की वीडियो है वो अपलोड हाँ होगी? हाँ, ये सब अपलोड है, पिछले साल हाँ की परिक्रमा की भी है और हाँ इस हाँ साल का 2023 का डे 1 का अभी हम लोग हाँ शाम तक अपलोड कर लेंगे और आप दोबारा भी देख सकते हैं। आप हाँ चाहते हैं कि एक्चुअली दर्शन दोबारा करने तो मैं अभी भी करा देती हूँ, बताइए। नहीं नहीं, मैं पूरा का पूरा वीडियो ही दोबारा देखूंगी, क्योंकि वो एक बार से ना वो मन नहीं भरा, बार बार देखने की इच्छा करती है। एक्चुअली अहोबिलम जाने की मेरी बहुत इच्छा है। कोई ग्रुप जाए तो मैं तो उड़ के चली जाऊं, बहुत मन है मेरा जाने का। तो जाते रहते हैं माता जी सब टेम्पल से ले लेके, तो आपकी इच्छा हाँ जरूर। नरसिंह देव जो है वर प्रसादी हैं, बहुत जल्दी हम्म, इच्छाएं पूरी करते हैं, स्पेशली मायापुर के नरसिंह देव। आप इस बार प्रे करिए तो अगली बार आप पहले पिछले नेक्स्ट ईयर से पहले आपके दर्शन हो जाएंगे। थैंक यू माता जी, बिल्कुल हरे कर। कृष्ण माता जी, दंडोत थैंक प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी। अच्छा, एक वो रह गया। हाँ जी बताइए। एक छोटा सा पास टाइम मुझे कराना था कि नरसिंह भगवान कैसे रक्षा करते हैं, क्या आप कराऊं कि कल कराऊं? करा दो करवा मम्मी। दो माता जी, करवा दो। करवा दीजिए। हरे और किसी कृष्ण। को कुछ कहना है? हरे कृष्ण माता जी, दंडोत प्रणाम। दंडवत प्रणाम। वीडियो भेजना। Yes. आज मैं लेट से ज्वाइन हुई ना, तो मुझे अच्छा, पड़ा। ओके। तो ये जैसे मैंने लास्ट टाइम बताया था कि कैसे हमारे गुरु वर्ग की भी पूरी रक्षा कर रहे हैं नरसिंह देव, और उनके जय पताका महाराज के लिए भी डेली 9 बजे भगवान के 108 नाम को चैंट किया जाता है, उनको तुलसी और अदर ऑस्पिशियस आइटम्स ऑफर किए जाते हैं। तो ये टॉर्नेडो पास टाइम है कि कैसे जो है एक बार जय पताका महाराज मॉरिशस जाने वाले थे और तभी जो है वहां पर एक खबर आई कि एक ट्विस्टर टॉर्नेडो मॉरिशस इस्कॉन के पास में मॉरिशस में आने वाला है। स्पेशली वो बहुत ही पास पहुंच चुका है इस्कॉन मॉरिशस के। तो तुष्टि मोहन कृष्ण जो है वो जब ये सुनते हैं उनके डिसाइपल, तो वो तुरंत हिज ग्रेस पंकज आंगवी प्रभु जो हेड पुजारी थे उस टाइम पे नरसिंह देव के, उनको कॉल लगाते हैं और वो फिर जो है भगवान को प्रसन्न करने के लिए और जय पताका महाराज की रक्षा करने के लिए, सभी डिवोटीज की रक्षा करने के लिए, टेम्पल की रक्षा के लिए नरसिंह देव की बहुत भव्य पूजा करते हैं। उनको बहुत सारे उनकी जो ऑस्पिशियस आइटम्स होते हैं, चंदन है, तुलसी है, भगवान के प्रिय फ्लावर्स हैं, भगवान को पनकम डिश जो है कूल ड्रिंक बहुत पसंद है, तो वो सब भगवान को बहुत अच्छे से चांदी के बर्तनों में अलग अलग ऑफर करते हैं, बहुत सारी भव्य आरतियां करते हैं और कि भगवान जो है मंदिर की भी सुरक्षा करें, फ्लाइट की भी सुरक्षा करें, क्योंकि उनकी फ्लाइट जो है मॉरिशस ही पहुंचने वाली है, और टेम्पल में डिवोटीज की भी रक्षा हो। तो एक ही दिन बाद खबर आती है कि जो ट्विस्टर टॉर्नेडो होता है, जो भंवर होता है, वो कैसे जो है अपनी डायरेक्शन चेंज कर लेता है ना। और तो भगवान के कितनी कृपा होती है कि टेम्पल और टेम्पल के डिवोटीज की भी रक्षा हो जाती है और गुरु महाराज की फ्लाइट भी आराम से लैंड हो जाती है। ठीक है, तो ये टॉर्नेडो पास टाइम है जो मैंने बताया था। हिज ग्रेस पंकज आंगरी प्रभु ने अपनी बुक में लिखा हुआ है, लॉर्ड नरसिंह देव इन मायापुर इस्कॉन, और दूसरा इज होलिनेस पुरुषोत्तम स्वामी महाराज ने भी जो है अपनी बुक नरसिम्हा में मेंशन्ड है। ठीक है, थैंक यू सो वेरी मच। तो रक्षक हम, जीवन हमारा बिगड़ा है, रक्षक हमारा तगड़ा है। अहोबिलम परिक्रमा की जय। चलिए, थैंक यू सो वेरी मच। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। वैष्णववृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय। यस, एक डिवोटी ने हैंड रेस किया हुआ है, 108 इज द नेम। आप प्लीज अनम्यूट कर लीजिए, कुछ पूछना है, अदरवाइज वी आर वाइंडिंग अप द सेशन। हरे कृष्णा माता जी। यस यस, बताइए मैया। हरे कृष्णा। क्लासेस होती हैं उसका हमें रिकॉर्डिंग मिल सकता है माता जी? हाँ मैया, आर यू इन द ग्रुप निताई प्रिय टीम क्लासेस? उसमें सब आती हैं।
नहीं माता जी, मैं नहीं हूँ, मैं तो इसी ग्रुप में हूँ आपकी, ये जो भी ग्रुप है ना वृंदावन लीला वाला, इसमें ही है मेरा। हाँ, इसमें सारे आते हैं माता जी, सब डिटेल आती है सब। रिकॉर्डिंग नहीं आती माता जी, जैसे आता है मैसेज की मतलब इस डे क्लास है, बट रिकॉर्डिंग नहीं आती है। नहीं, रिकॉर्डिंग में सब आई हुई है। जैसे शचीपति प्रभु की क्लास थी सैटरडे की, वो भी मैंने ग्रुप खोला हुआ है, जो भी है सब है उसमें। आपने ध्यान नहीं दिया होगा, पोस्टर भी आता है, और जो भी क्लास होने के बाद शाम को अपलोड करके यूट्यूब का लिंक होता है वो भी आता है। ठीक है, चलिए मैं दोबारा चेक। मेरे पर्सनल नंबर पे हरे कृष्णा करिए।